कहाँ रह गई हो दुआ? कहीं कोई मसला तो नहीं हो गया है? ओह खुदा का शुक्र है। अंदर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आ जाओ अंदर। यहाँ नूर को सोफे पे लिटा देते हैं। आ जाओ। अलिफ, शुक्रिया। देखो जरा इस हालत में भी तुम शुक्रिया अदा कर रहे हो। बैठो यहाँ। यहाँ खाना है, दवा है, सूप है, तुम्हारी बहुत अच्छी तरह देखभाल करेंगे हम। तुम बेफिक्र हो जाओ। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगी। बस किसी को कुछ मत बताइएगा। आप फिक्र मत करें, आराम करें। अलिफ खाला रहेंगी आपके पास, ये बहुत अच्छी तरह ख्याल रखेंगी। लेकिन मुझे अब घर जाना होगा, वरना सब परेशान हो जाएंगे। ठीक है। और मुझे बहुत हैरत हुई कि आपको मेरा नंबर याद रहा। खुशी भी हुई साथ। कमाल याददाश्त है। हुआ क्या है इसे? अलिफ खाला मत पूछें, बहुत खौफनाक है। रास्ते में टैक्सी में थोड़ा बहुत बताया मुझे। शादी की पहली रात उसने नूर आपा पर हमला किया। क्या? कैसे? नूर आपा के साथ उसने जबरदस्ती की कोशिश की। ठीक है, बाकी मत बताना, मेरा दिमाग फट जाएगा। नूर ने कहा मेरे करीब मत आना, वरना मैं खुद को खिड़की से नीचे फेंक दूंगी। तो उसने नूर को खिड़की से धक्का दे दिया। खाला, दुआ अगर ऐसी बात है तो हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। उस आदमी ने कत्ल करने की कोशिश की है। खाला, अभी नहीं, अभी बिल्कुल भी नहीं। नूर आपा अपने माँ बाप से बहुत नाराज हैं। कहती हैं कि वो इस बात का यकीन नहीं करेंगे। ऊपर से उस लड़के के घर वालों ने नूर का फोन भी ले लिया है। उफ अल्लाह, ये कैसा जुल्म है? हाँ, मत पूछे। कहते हैं कि अपनी बेटी की भलाई चाहते हैं, इसीलिए उनकी जबरदस्ती शादी कराई। दिमागी मरीज है वो मरियम। ये सब उसी की वजह से हो रहा है। क्या कर सकते हैं? अब मुझे जाना होगा। शाम को दुआ है, देर नहीं कर सकती मैं। नूर आपा बाप के हवाले। ठीक है, ठीक है, फिक्र मत करो। मैं बहुत अच्छी तरह देखभाल करूंगी इसकी। हाँ बोलो। सर आपकी बहू नहीं है। क्या मतलब ही नहीं है? मैं 5 मिनट के लिए दरवाजे से हटा तो वो गायब हो गई। ये क्या कह रहे हो तुम? वो लड़की इस हालत में कैसे जा सकती है? कहाँ जा सकती है? मैंने हर जगह देख लिया लेकिन वो नहीं है। कैमरे में देखा? अगर उसके घर वाले लिखे तो हम बर्बाद हैं। दरअसल जिस फ्लोर पर हमें वहाँ कैमरे में भी कुछ नजर नहीं आता सर। और यहाँ सबने मास्क लगाया हुआ होता है। ठीक है, वहां से कहीं मत जाना तुम। अपनी आंखें खुली रखो, अच्छी तरह हर तरफ देखो। हमदी साहब, क्या हुआ? लड़की नहीं है। तो वो कहाँ गई है बाबा? भाग गई है। हाय अल्लाह, ये क्या हो गया? बाबा अब क्या करेंगे अगर वो अपने घर चली गई? सानिया, तुम फोन करो मरियम साहिबा को। जुबान जरा हल्की रखकर बात करो। अम्मी अगर वो अपने घर चली गई हो और शिकायत कर दे तो? चुप रहो तुम। या अल्लाह, अब हमारा क्या होगा? आपा कॉल आ रही है। लाओ दो मुझे। हेलो, कैसी है मरियम साहिबा? दुआ की रात मुलाकात नहीं हो सकी। आपको उस रात की बहुत मुबारक हो। अरे सच बताऊं तो मैं आपको कॉल करने का सोच ही रही थी, लेकिन आपने बाजी ले ली। अल्लाह आपको सेहत वाली लंबी जिंदगी दे इंशाअल्लाह। आमीन मेरी बहन, आमीन आमीन।
अंदर आ जाऊं क्या मैं? जी जरूर, आइए ना। तुम्हारे लिए एक तोहफा लाई थी मैं। मेरे लिए? इसकी क्या जरूरत थी? ऐसे ही बस ख्याल आया तो मैं ले आई। देखो जरा। बहुत शुक्रिया। बड़ा साइज लिया है। तुम प्रेग्नेंट हो ना? मरियम मम्मी, ये क्या है? ये पहन के सोया करो ताकि मेरे बेटे को और ज्यादा खूबसूरत लगो। समझ गई। बहुत शुक्रिया, आपने इतना सोचा। तोहफा कबूल किया, शुक्रिया। हाँ, खाने के बाद तुम्हारी माँ और उमर आने वाले हैं। पता है, उनसे बात हुई थी। ठीक है, चलो फिर तुम तैयार हो जाओ, फिर हम खाने पे मिलते हैं। जी जरूर। जरा भी तमीज नहीं है क्या पहनना है क्या नहीं। गंदी लड़की। पागल है। मुझे क्या पहनना है इससे भी इस औरत को मसला है। बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा, उन्होंने इतने दिन इस तरह कैद में रखा है तुम्हें। दरवाजे पर आदमी खड़ा किया। आंटी ने मेरा फोन वगैरह भी ले लिया था। उन्होंने खुल्लम खुल्ला धमकी दी मुझे। अच्छा बस परेशान मत हो, अब तुम आजाद हो। अब वो लोग हर जगह मुझे ढूंढ रहे होंगे। बहुत हुआ तो सुबह तक ढूंढते रहेंगे। कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि तुम यहाँ हो। घर वालों को भी खैर खबर नहीं दे सकते, यानी तुम मेरे पास बहुत आराम से रह सकती हो। वैसे भी अम्मी बाबा को मेरी परवाह नहीं, देख लिया। एक बार भी खैरियत पूछने के लिए फोन नहीं किया। लेकिन तुम तो कह रही हो कि उन्होंने तुम्हारा फोन ले लिया था, फिर तुम ये कैसे कह सकती हो? उन लोगों का कहना है कि मैं इटली हनीमून पर गई हुई हूँ। दुआ ने बताया आते हुए। यानी तुम्हारी माँ को कोई फिक्र नहीं है। और वैसे भी अम्मी ने जबरदस्ती मेरी शादी करवाई है ताकि तुम रूहान से शादी न कर लो। कैसा है वो? छोड़ो उसे। अच्छा ठीक है, अब तुम इतना मत सोचो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरा यकीन करो। उसे भी कुछ मत बताना प्लीज। ठीक है, नहीं बताऊंगी, तुम फिक्र मत करो। लेकिन क्या तुम रूहान को देखना भी नहीं चाहती हो? मैं तो अभी अपने आप को भी नहीं देखना चाहती अलिफ। बात तो तुम्हारी ठीक है। आखिर तुम्हें जबरदस्ती ब्याह कर खिड़की से नीचे फेंक दिया क्या? आई एम सॉरी यार, मेरा ये मतलब नहीं था। नहीं, बिल्कुल यही हुआ। तुम्हारा शुक्रिया अलिफ। पहले जो मैं तुम्हारे बारे में बुरा सोचती थी वो सब गलत था। बहुत शर्मिंदा हूं तुम्हारे सामने। उम्मीद है तुम मुझे माफ कर दोगी। माफी की कोई बात नहीं है। मैं भी तो तुम्हें पहले इतना पसंद नहीं करती थी। अल्लाह के हुक्म से कुरान क्लासेस शुरू की हैं। अच्छी बात है। दुआ की भी बारी आएगी इंशाल्लाह। अम्मी, बाबा ने खुशखबरी सुनाई थी क्या? नहीं तो सब खैरियत है। मैंने भी अभी अभी सुना, बस ख्वाहिश थी। मुस्तफ़ा और सुमैया साहिबा मिलकर रेस्टोरेंट खोलने जा रहे हैं, कल मैं भी देखने जाऊंगा।
मुबारक हो भाई। कैसा रेस्टोरेंट? अम्मी मुझे खाना पकाने का शौक है ना, इसलिए। लेकिन तुम्हारे बाबा नहीं चाहते ना? लगता है आपको सुनकर ज्यादा खुशी नहीं हुई। मेरी इजाजत है बेगम। ठीक है, मुबारक हो फिर। वैसे मुझे क्यों आखिर में पता चल रहा है? मुझे भी अभी पता चला है अम्मी। तो क्या हो गया? तुमने नूर से बात की थी? सानिया से बात हुई थी। सब ठीक है, वो दोनों बहुत खुश हैं। आए नहीं है इटली से अभी तक। हाँ जाहिर है, नई नई शादी है, घूमना तो बनता है। खुश हैं दोनों। क्या नूर आपा का उस आदमी से जोड़ है? दुआ प्लीज चुप हो जाओ यार। क्या हुआ? सिर्फ पूछ ही तो रही हूँ मैं। हाँ बिल्कुल, इसीलिए शादी की है। अच्छा, कम से कम वो लोग झूठे नहीं हैं। अम्मी क्या हो गया है? कुछ नहीं। बेगम, मरियम अम्मी, क्या मैंने आपसे झूठ बोला है? आप ये कहना चाह रही हैं? तुमने नहीं, तुम्हारे बाबा ने झूठ बोला है। उसके मंगेतर घर आई थी और मुझे सब कुछ बताकर चली गई। तुम भी सब जानती थी लेकिन खामोश रही। चलो मैं थे बेटा, आ जाओ कुछ गपशप करते हैं। ओ, नानी को गपशप बहुत पसंद है। मेरे पास इतनी कोई खास गपशप नहीं है। फिलहाल मेरे पास बाबा और जैनब मैडम की कहानी है। तुम अभी मॉम को मैडम कहते हो? हाँ, तो और क्या कहूँ? जैनब दोस्त कहूँ? तुम बता दो। नहीं, अब तो मत कहो। यानी कुछ भी कह लो, आपा या कुछ और, मैडम क्यों? हाँ, जब एक साथ रहने लगेंगे तो देखेंगे क्या कहूँगा। स्कूल में तो मैं भी उन्हें मॉम नहीं कहती हूँ। ज्यादा दिल पर मत लो। मतलब कि तुम अब भी अपने बाबा और जैनब के निकाह को नॉर्मल समझते हो? हाँ, इसमें क्या है, मैं तो बहुत खुश हुआ हूँ। मतलब जैनब मैडम मुझे पसंद है। बाबा को इतने अरसे बाद खुश देखकर मुझे भी खुशी हुई। कसम से मॉम खुश हैं तो मैं भी बहुत खुश हूँ। तो तुम दोनों खुश होने का बहाना ढूंढ रहे हो। लेकिन मुझे आप खुश नजर नहीं आ रही आंटी। बताइए ना, मुझसे कुछ छुपा नहीं रह सकता। इशारों में तो बात करना बंद करें। देखो मेरे बच्चे, जिंदगी में कुछ उसूल बहुत अहम होते हैं। मसलन हमारे दरमियान भी अखलाकियात मायने रखती हैं। मगर मैं देख रही हूँ हमारी तो इन लोगों के लिए कोई अहमियत ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। खास तौर पर जिमल के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, जिमल के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। अरे नानी, ये मुसलसल आपको चढ़ाई जा रहा है, इसकी बातों में मत आए आप। लेकिन बच्चा सही कह रहा है। देखो बेटा, हमारे जमाने में हम खानदान की इजाजत के बगैर कोई कदम नहीं उठा सकते थे। देखो, मैं कॉलेज में थी, साल था 62। एक दिन मेरे बाबा स्कूल आ गए और मेरे बाबा रिटायर्ड मेजर थे। बड़े रूपदार आदमी थे। माशाल्लाह। अरे वाह, कहानी शुरू हो गई। मैं चाय बना लेती हूँ क्योंकि ये एक लंबी कहानी है। अभी आती हूँ। जरूर जिमल मैडम, आपके हाथों की गरम गरम चाय हो जाए। जी जरूर मेहते सर, क्यों नहीं। बहुत शुक्रिया। आप बोलती रहे आंटी, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। अच्छा, तो वो औरत पर्देदार नहीं थी, इसका मतलब अजलान को धोखा देना चाहते थे। दुआ, ये सवाल तुमसे भी है, तुमने क्यों नहीं बताया? भाभी, अब बहुत कोशिश कर रही है लेकिन यहाँ से आपको कोई मवाद नहीं मिलेगा। मैं पहले ही सब कुछ बता चुकी हूँ। मुझे अजीब लगा था उनका यूं पर्दा करना। ऐसे कौन करता है भला? लेकिन मैंने नहीं पूछा। जैसे आपने एक दिन में पर्दा कर लिया, किसी ने सवाल नहीं किया आपसे, बस वैसे ही। दुआ क्या कहती जाकर? हाँ, ये कहती कि तुमने पर्दा क्यों किया? फिर भी मैंने बाबा से पूछा कि इस तरह अचानक पर्दा करने की क्या वजह है। तुम कुछ नहीं कह रही बेगम? आप गुस्सा करेंगे इसलिए मैं कुछ भी नहीं कहूंगी। लगता है मेरे घर वाले आ गए।
हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। खुश आमदीद। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग। अस्सलाम वालेकुम भाई। उमर अंकल, हाथ मिलाती मगर आपको मालूम है अब पर्दा करती हूँ, इसलिए ख्याल रखती हूँ इन बातों का। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। कॉफी तो लेंगे ना? थैंक यू सो मच, लेकिन अभी नहीं। भाई, आप जानते ही हैं कि हम क्यों आए हैं, बल्कि यहां सब जानते हैं, लेकिन फिर भी हम चाह रहे थे कि सबके साथ शेयर करें। मैंने ज़ैनब से शादी का फैसला किया है। अल्लाह पाक सब खैर रखे, इंशाल्लाह हम बहुत जल्द निकाह भी कर लेंगे। मुबारक हो, अल्लाह खुश रखे तुम्हें। आमीन। वाह भाई, हमारे चचा और दुआ की वालिदा एक साथ, काफी इंटरेस्टिंग है। हाँ वाकई ये सही है। इसे एक मीठा सा इत्तेफाक समझ लें। एग्जैक्टली, मैं भी यही समझती हूँ। खानदान बड़ा होता जा रहा है माशाल्लाह। मेरी मॉम खुश हैं तो इसी में मेरी खुशी है। माय प्रिंसेस। बहुत खुश रहे दोनों इंशाल्लाह। शुक्रिया असलान बेटा। थैंक्स असलान। हम लोग बहुत बाबरकत दिनों में हैं और आप हमारी दुआ की रात पर आए हैं। अब्दुल्ला साहब, आप जरा समझाएं इन्हें, शायद ज़ैनब साहिबा को ये सब ना पता हो। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया, रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का, यानी हम, मगर रमज़ान इन 12 महीनों का बादशाह है, क्योंकि इस माह मुक़द्दस के इब्तिदाई दिन रहमत के हैं, दरमियानी दिन बख्शिश के और आखिरी दिन जहन्नुम से आज़ादी का जरिया है। हम इस बाबरकत महीने के दिनों को रोज़े रख कर और रातों को इबादत करके दुआओं के साथ गुजारते हैं। हमारे लिए ये एक ऐसा महीना है जिसमें हमें हर एक नेकी का अजर 1000 गुना मिलता है, और इसलिए हमें चाहिए कि इस महीने में हम ज़्यादा से ज़्यादा सदका और खैरात करें, गुनाहों से बचें और अल्लाह का कुर्ब हासिल करें। यह कुरान पाक का महीना है। जो लोग कुरान पाक पढ़ना जानते हैं वो इस महीने कुरान पाक को मुकम्मल पढ़ने की कोशिश करें, और जो नहीं जानते वो नियत करें सीखने की। और जो शख्स इस महीने में किसी रोजेदार को इफ्तार करवाए उसके गुनाह बख्श दिए जाते हैं। अल्लाह हमें भी लोगों को इस माह रमजान में इफ्तार करवाने की तौफीक दे। आमीन। रब्बे कायनात अपनी रहमत के सदके इस बाबरकत महीने के तुफैल हमारे अब तक के तमाम गुनाहों को जो हमने माजी में किए और जो मुस्तकबिल में हमसे सरजद हो सकते हैं माफ फरमा दे। अल्लाह पाक हम सबको ईमान वाली हालत में दुनिया से रुखसत फरमाए। आमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत अच्छी लग रही हो। क्या हुआ मॉम? एलिफ, आज रात तुम आई नहीं, मुझे फिक्र हो रही थी। बस थोड़ा थकी हुई थी, शायद ठंड लग गई थी इसीलिए लेटी हुई थी। बेटा अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती हो तुम। अरे ऐसा नहीं है मॉम, नींद आ रही थी बस इसीलिए लेट गई थी। क्या हुआ है? मुस्तफ़ा का फोन आया था, उसके बाबा ने उसे इजाज़त दे दी, फौरन मुझे खुशखबरी सुनाई। क्या मतलब? अरे हम रेस्टोरेंट खोल रहे हैं ना। ये तो खुशी की खबर है। हाँ, एक बात थी एलिफ, ऐसा करो रंग रोगन, मेंटेनेंस और मजदूरों का काम तुम देख लो बेटा, मेरी तो टांगे दर्द कर रही हैं बहुत। हाँ ठीक है मॉम, मैं देख लूंगी। मैं सुबह प्रॉपर्टी एजेंट के पास जाऊंगी तो वहीं से लेबर्स को भी बुला लूंगी। हाँ, तुम्हारा वहाँ होना अच्छा है क्योंकि मुस्तफ़ा भी आएगा वहाँ पर। ठीक है, मैं पहुँच जाऊंगी वहाँ, फिक्र मत करें। आए शाबाश एलिफ, अल्लाह खुश रखे तुम्हें। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, बाद में बात करते हैं।
घर नहीं गई है ये तय है। जल्दी करो, अल्लाह के वास्ते ढूंढो उसे, वरना हम बहुत बुरी मुसीबत में पड़ जाएंगे। जल्दी करो, जल्दी उसे ढूंढो। मैं अब्दुल्ला को क्या कहूं? मैं अब्दुल्ला को क्या जवाब दूंगा? सब खैरियत तो है? क्या बताया उसने? क्या बताएगा? जमीन फट गई और लड़की अंदर चली गई, और क्या? सब तुम्हारी वजह से हुआ। मैंने क्या किया? लड़की को डरा दिया। बाबा, मुझे लगता है कि अगर वो घर नहीं गई तो जरूर अपने किसी न किसी दोस्त के घर गई होगी। मैं क्या करूं? अब्दुल्ला को फोन करूं? अब्दुल्ला को फोन करके उससे कहूं तुम्हारी बेटी गायब है, उसके करीबी दोस्त का नाम बताओ। तो बस अस्तगफिरुल्लाह। काफी खामोश हो तुम जैनब। नहीं, बस थकी हुई हूँ। कोई और बात तो नहीं ना? नहीं, कुछ नहीं। घर जाके अच्छी तरह आराम कर लेना। अरे एलिफ, मैं उठकर ले लेती, तुमने क्यों जहमत की? अरे जहमत की क्या बात है, आराम से नाश्ता करो। हाँ। ये पूरा नाश्ता तुमने खत्म करना है नूर, ठीक है ना? मैंने दुआ से बात की थी, वो अपनी अम्मी से मिलने जाएगी, फिर तुम्हें देखने आ जाएगी यहाँ। तुम 2-3 घंटे के लिए रह सकती हो ना? मुझे ऑफिस जाना है जरा। रह लूंगी, फिक्र मत करो। ठीक है, अगर कोई भी काम हो तो मुझे फौरन फोन कर लेना, ठीक है? अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। मैं तुम्हारी आसान मंद हूँ। ये सब मत सोचो और जल्दी से ठीक हो जाओ। और हाँ, मैं शायद दुआ के आने से पहले निकल जाऊंगी, ठीक है ना? कांटेक्ट में रहना। फातिमा, उनके घर का माहौल ऐसा था जो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। रियली बहुत एनोइंग था। और फातिमा, जब मैंने उमर और दुआ को उस माहौल में मिक्स देखा तो मैं परेशान हो गई। क्या कह रही हो यार? उमर को मैंने कभी ऐसा इमेजिन नहीं किया था फातिमा। वो उन सबसे बहुत डिफरेंट और ब्रॉड माइंडेड इंसान है। तुम परेशान हो गई हो? ठीक है, जिसका जो भी अकीदा हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो चाहे नमाज पढ़े, जो ना पढ़े, मुझे कोई परवाह नहीं। लेकिन उमर को मैंने अपने माइंड में ऐसी जगह दी हुई थी कि उसका वो सब करना मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा। सामने बिठाओ, मुनासिब अंदाज से पूछ लो। यानी तुम्हारा इन सारी बातों को सही से समझ ना पाना बिल्कुल नॉर्मल है। उमर तुम्हारी जिंदगी के हालात को बहुत अच्छी तरह से जानता है। तुम दोनों बीच का रास्ता निकाल लोगे। और अगर ना निकला तो? उमर से बहुत मोहब्बत करती हूँ। घबराओ मत, जरूर कोई हल निकल जाएगा, फिक्र ना करो। बात तो करनी है मुझे। वेल, दुआ को मैंने सुबह मैसेज किया था कि आज सुबह को हमें मिलना है, कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। सारी रात सो नहीं पाई मैं। अच्छा, मुझे भी बताना। ओके, जा रही हूँ अब मैं। दुआ से भी बात करनी है जाके। देखते हैं फातिमा, क्या होगा, क्या हल निकलेगा। मेरे सारे ख्वाब हकीकत में बदल रहे हैं नाइला। काश मेरे भी सारे ख्वाब पूरे हो जाए। होंगे होंगे, फिक्र मत करो। मुस्तफा, तुम मुझे इम्पोर्टेंस ही नहीं देते। ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें? तुम्हारा भाई अपनी बीवी को हमेशा मेरी जान कहता है। तो मैं भी कह देता हूँ मेरी जान, ठीक है? नहीं, ठीक नहीं है। मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरा ख्याल रखो। देखो, मुझे कुछ खाना है। क्या खाने का दिल कर रहा है? फौरन ले आता हूँ मैं। ड्रैगन फ्रूट। क्या? क्या मतलब क्या? मुझे चाहिए। हमारा बच्चा मांग रहा है, मेरा दिल कर रहा है। नाइला, मतलब तुम कुछ और नहीं सोच सकती क्या? अच्छा मुस्तफा, कुछ नहीं चाहिए। तुम सुमैया साहबा के पास चले जाओ, मैं यहीं मर जाऊंगी। अल्लाह न करे नाइला, ये कैसी बातें कर रही हो? तो फिर ले आओ जो मुझे चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं तो बाबा को रेस्टोरेंट दिखाने जा रहा था, उन्हें कह देता हूँ कि मेरा वेट ना करें। मेरा प्यारा शौहर, मेरा शेर शौहर। हाँ कहो बेटा। हेलो बाबा, मैं आपको रेस्टोरेंट दिखाने वाला था, मगर नाइला का दिल कुछ खाने को कर रहा है, उसे ले जा रहा था मैं चला जाता हूँ, मैं वैसे भी रास्ते में हूँ। उसके बाद मेरी मीटिंग भी है। ठीक है बाबा, माजरत चाहता हूँ, मैं कोशिश करूंगा जल्दी आ जाऊँ। ठीक है बेटा। मॉम,
मरियम अम्मी ने रिक्वेस्ट की और मैं इनकार नहीं कर सकी। थोड़ी सी बात मान ली, इसमें मसला क्या है? दुआ मेरी जान, इबादत रिक्वेस्ट पर नहीं की जाती है। क्या रिक्वेस्ट पूरी करोगी फॉर गॉड से? जाहिर है नहीं। और अजलान ने कितना प्राउडली कहा था कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो। दुआ क्या है ये? मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मॉम, आप बिला वजह बात को बढ़ा रही हैं। ये लोग तुम्हें पर्दा करने पर मजबूर कर रहे हैं। तुम पर कोई प्रेशर तो नहीं है ना? अब बस यही बाकी रह गया था। क्योंकि नायला ने अचानक पर्दा कर लिया, इसलिए लगता है अब तुम्हारी बारी है। प्यारी मॉम, देखें, कोई भी मुझ पर दबाव नहीं डाल सकता। मेरा पर्दा करने का कोई इरादा नहीं, बस अजलान को खुश करना चाहती थी, इसीलिए उनकी थोड़ी सी बात मान ली। अगर अजलान तुमसे कहे कि पर्दा कर लो तो क्या तुम कर लोगी? वो ऐसा नहीं कहेगा। और अगर आपको हमारा माहौल इतना ही बुरा लगता है तो उमर अंकल से शादी क्यों कर रही हैं? यानी वो भी अजलान से कम नहीं होंगे। ये खानदान ऐसा ही है। भाई देखिए, थोड़ी मुनासिब कीमत लगा लें, ये बहुत महंगा हो रहा है। ठीक है, छोटा सा तो कारोबार है हमारा। जी ठीक है। एलिफ साहिबा। अब्दुल्ला साहब, क्या आप देख रही हैं ये सब काम? जी मॉम आ नहीं सकी। हमारा मुस्तफा भी नहीं आ सका। हमने सारा काम देख लिया है बाजी, हम 1-2 दिन में आपको बता देंगे। ठीक है, आपका जो भी जवाब हो मुझे बता दीजिएगा। आइए मैं आपको अंदर से दिखा देती हूँ। चलिए। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। वैसे मुझे हैरत है कि आपने ऐसे इजाजत कैसे दे दी, ये तो जानना होगा। क्या मतलब? यानी आप आमतौर पर किसी चीज की इजाजत देते नहीं है ना, हर सवाल का जवाब नहीं होता है, इसीलिए बस ये कह रही थी मैं। ऐसा क्यों सोचा? ऐसा ही तो होता है। अजलान अलहदगी नहीं ले सकता, मुस्तफा अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकता, और नूर की जबरदस्ती शादी हो गई। एलिफ साहिबा, मैं अपने बच्चों की भलाई के लिए ही हर कदम उठाता हूँ। कैसी भलाई? यानी जो चीज आपके मुताबिक अच्छी है, हो सकता है कि वो दूसरे के लिए बुरी हो। अब्दुल्ला साहब, आप इतने सख्त इंसान कैसे हो सकते हैं? सख्त इंसान? मैं पहली बार आपसे ये सुन रहा हूँ, मुझे दिल में नहीं था मैं ऐसा हूँ। ठीक है, तो फिर मैं बात आगे बढ़ाती हूँ। यानी आप सिर्फ अपने बच्चों के लिए सख्त नहीं, बल्कि खुद के लिए भी सख्त इंसान है। मैं समझा नहीं। आप अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं करते, आप खुद से खुश नहीं हैं, लेकिन अपनी बीवी को छोड़ भी नहीं सकते। और ये सब तो छोड़े, आप हर जगह मेरे सामने आ जाते हैं, मुझे चुपके चुपके काम थमा देते हैं और मुझे मुख्तलिफ तरीकों से इशारे देते रहते हैं। अब्दुल्ला साहब, आप चाहते क्या हैं आखिर मुझसे? देखें एलिफ साहिबा। नहीं, आप मेरी बात सुने। अगर आप किसी भी किस्म का फ्लर्ट करने का इरादा रखते हैं ना मुझसे, तो ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। वैसे भी मैं बुज़दिल और दिल का फैसला ना करने वाले मर्दों से कोई वास्ता नहीं रखती। अपने आप को किसी का खिलौना नहीं बनने दूंगी मैं। अब मैं उसके सामने जाकर क्या कहूँ? कहूँ कि तुम्हारी फैमिली ऐसी क्यों है? अगर मैं कहूँ कि मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, तो क्या मैं बदतमीज लगूंगी? लेकिन मैं वाकई परेशान हूँ, क्या करूँ? मुझे किसी न किसी तरह उससे बात करनी ही पड़ेगी, लेकिन ये बात मैं शुरू कैसे करूँ? फरमाइए मैडम। गुड इवनिंग, मैं उमर साहब से मुलाकात करना चाहती हूँ। ठीक है, मैं आपको उनके ऑफिस में बिठा देता हूँ। उमर साहब जुम्मे की नमाज में गए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे।
अरे आप अब्दुल्ला साहब, आप यहाँ? आपने जो कहना था सब कह दिया और मुझसे सुने बगैर वहां से चली आई एलिफ साहिबा। अब मुझे भी सुन लें। बाहर चलकर बात कर लेते हैं। जरूरत नहीं, मैं वैसे भी ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। वो मामला वैसा नहीं है जैसा आप सोचती हैं एलिफ साहिबा। मैं काफी अरसे से खुद से लड़ रहा हूं। मैंने खुद को समझाया कि ये मुमकिन नहीं, कहा कि ये नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए। लेकिन हो गया। मैं आपसे मोहब्बत करता हूं एलिफ साहिबा।